देखो इसमें क्या होगा, इसमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है हमको। देखिए मान लिया एक नदी है, ठीक है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ए से बी की तरफ पानी बहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोलेगा शांत जल, मतलब अगर जल खड़ा हुआ है ना, जैसे तालाब है और उसमें कोई तैरने लग जाए या उसमें एक नाव छोड़ दे, तो उस नाव के चलने की एक गति होगी, ठीक है, या आदमी के तैरने की क्या होगी, एक गति होगी। हम उसको यहाँ पे नाव लेंगे, ठीक है। शांत जल है, माना शांत जल में नाव का वेग, नाव का वेग, नाव की चाल, नाव की गति, ठीक है, ये सारी एक ही चीज़ है। हमने मान लिया u किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। शांत जल में अगर कोई तैरता है या कोई नाव चलती है तो वो कैसे चलेगी, u किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी। और मान लिया ये नदी है आपकी, नदी का पानी कभी भी खड़ा हुआ नहीं होता, उसकी भी क्या होती है, एक चलने की गति होती है। मान लिया पानी उस तरफ बहता है, तो अगर मैं यहाँ से कुछ छोड़ दूँ ना इसमें, ठीक है, कुछ डाल दूँ, तो वो अपने आप कहाँ पे चले जाएगा, आगे चलता जाएगा। मान लिया कोई आदमी डूबता भी है, मान लिया कोई यहाँ पे डूबता है, तो वो यहाँ यहीं पे मिलता है हमको, आगे मिलता है ना। आगे क्यों मिला हमको, क्योंकि पानी की क्या है, एक चलने की गति है, चाल है। तो यहाँ पे है ना, उस पानी की चाल को धारा बोला गया है, करंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। माना शांत जल में धारा का वेग, ये है v किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। शांत जल में नाव का वेग तो क्या है, u किलोमीटर प्रति घंटा, और शांत जल में धारा का वेग कितना है, v किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अगर नाव को नदी में उतार दिया जाए, ठीक है, और अगर पानी उस तरफ बहता है हमारा, तो यहाँ से उसको छोड़ा जाए, ठीक है, कि भाई बी की तरफ चलना है हमको, तो एक तो नाव के चलने की गति होगी, ठीक है, कि वो किस रफ्तार से चल रही है, और एक धारा की भी तो एक गति है ना चलने की, पानी भी तो चल रहा है, तो इसका मतलब पानी उस नाव का क्या करेगा, हेल्प करेगा चलने में, ठीक है, मतलब उसकी गति को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो अगर धारा के अनुकूल हम तैरेंगे ना, धारा के अनुकूल नाव का वेग, अगर धारा के अनुकूल किसी नाव को उतार दे या मैं ही तैरने लग जाऊं, ठीक है, मैंने छलांग लगाई नदी में और जिस तरफ पानी चल रहा है मैं उसी तरफ तैरता हूं, तो पानी क्या करेगा, मेरी स्पीड को बढ़ा देगा ना। तो धारा के अनुकूल नाव का वेग, मेरी चाल तो है ही है, या नाव की चाल तो है ही है, प्लस पानी की चाल भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, मतलब वो क्या करेगा, दोनों मिलके काम करेंगे आपका, ठीक है। और सपोज किया मैंने यहाँ से छलांग लगा के मैं उल्टी तरफ तैरता हूँ, जिस तरफ पानी चल रहा है ना मैं उसके अपोजिट आता हूँ, तो पानी क्या करेगा, मेरा विरोध करेगा ना, मुझे तैरने से रोकेगा, क्योंकि पानी की भी क्या है, एक चाल है, गति है। तो धारा के विपरीत जो नाव का वेग है वो क्या होता है, u माइनस वी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। शांत जल में धारा के अनुकूल नाव का वेग तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और अगर विपरीत चलाएंगे किसी नाव को या किसी तैराक को विपरीत तैरने के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगी, पानी उसका वेग, पानी क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, ठीक है। और अगर पानी की चाल नाव या उस तैराक की चाल से ज़्यादा है तो पानी उसको बहा के ले जाएगा ना बहा के। मान लिया मेरी स्पीड कम है तैरने की और पानी स्पीड से चलता है, तो क्या मैं तैर पाऊंगा? अगर मेरी स्पीड पानी की स्पीड से कम है तैरने में तो पानी क्या करेगा, बहा के ले जाएगा ना मुझे। तो यहाँ पे वही है, बस धारा के अनुकूल जाएंगे तो दोनों चाल क्या हो जाएंगी, प्लस,
और धारा के विपरीत चलेंगे तो नाव की चाल से धारा की चाल क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो हम ये मान लेते हैं कि धारा के अनुकूल नाव का वेग u प्लस v है और इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है, x आता है आपका। ठीक है, और धारा के विपरीत नाव का वेग u माइनस v है, इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है, y आता है। कैसे, मान लिया u हमारा 10 था और v हमारा कितना था, 15। ठीक है, नाव 5 मान लेते हैं इसको। शांत जल में नाव का वेग हमने कितना मान लिया, u जो है कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, और शांत जल में धारा का वेग कितना मान लिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं धारा के अनुकूल बताइए भाई, तो धारा के अनुकूल मुझे पता ही है दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। u प्लस v किसके इक्वल आ गया, 15 के, मतलब u प्लस v इज इक्वल टू 50। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद एक वैल्यू ही आएगी ना, आएगी ना एक वैल्यू, तो उसको हमने क्या मानना है, x मानना है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे u रख दूँ, यहाँ पे v रख दूँ, तो यहाँ से घटने के बाद एक वैल्यू आएगी, उसी को हमने क्या मानना है, y मानना। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आएगा वो तो आएगा x आपका, इन दोनों इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, y आएगा। ये हमने मान लिया। ठीक है, तो वो हर बार आपसे क्या पूछेगा, शांत जल में या तो नाव का वेग बताइए या शांत जल में धारा का वेग बताइए, या तो आपसे u पूछा जाएगा या आपसे क्या पूछा जाएगा, v। तो अगर आपको u निकालना है ना, तो u निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, x प्लस y और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, u। और अगर आपको निकालना है v, तो v निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x माइनस वाई को बटे में 2 कर देंगे। ठीक है, u निकालना है तो दोनों x और y को प्लस करके 2 से काट दो, और v निकालना है तो x को x में से y को माइनस करके 2 से काट दो। ठीक है, कैसे किया देखिए, मान लिया u प्लस v, मुझे पता है कि क्या आता है, दोनों को जोड़ के x आता है, और u माइनस v, अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या आता है, y। हमारे पास 2 समीकरण हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन आ गई ना, तो देखिए ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। 2u बराबर है x प्लस वाई के, ये प्लस होते हैं भाई हमेशा, ये दोनों मैंने प्लस कर दिया, ये दोनों भी प्लस कर दिए, एक प्लस था एक माइनस था, क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो 2u किसके बराबर हो गया, x प्लस वाई। तो यू 2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो u का मान कितना आ गया, x प्लस वाई बाई 2, वही हमने यहाँ पे रखा है ना, x प्लस वाई बाई 2। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, v का निकाल सकते हैं। देखो v का निकालने के लिए क्या करेंगे, u प्लस v बराबर x है और u माइनस v बराबर क्या है, y है। तो देखो ये दोनों प्लस है लेकिन हमको कैंसिल करना है इनको, तो मैं क्या करता हूँ, इनके साइन चेंज कर देता हूँ। ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया आपका, माइनस हो गया। एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2v बराबर है x में से क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, और 2v इधर है तो 2 इधर उठ के आएगा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो v का मान कितना आ गया, x माइनस वाई बटे 2। ठीक है, पता लगा ये कहाँ से आया। ठीक है, तो हर बार आपसे है ना, या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, ये चीजें आपको देगा। अगर उसने बोल दिया ना धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब है क्या, x। ठीक है, और धारा के विपरीत क्या है, y। धारा के अनुकूल हम मान सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, u प्लस v को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और विपरीत u माइनस v को भी, और उनको x भी मान सकते हैं और y भी। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक। ये कॉन्सेप्ट है इसका, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो सारे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है क्या। अब क्वेश्चनों पे चले। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक नाव की धारा के साथ गति, धारा के साथ का मतलब है अनुकूल, धारा की दिशा में
धारा के अनुकूल भी बोल सकता है, धारा की दिशा में भी बोल सकता है। गति कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे पता है धारा के अनुकूल नाव का वेग क्या होता है? u प्लस v, और इसने बताया कि ये कितना है? 12, यही बताया ना। फिर बोलता है कि धारा के विपरीत नाव का वेग है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत मतलब u माइनस v कितना है? 6। तो शांत जल में नाव का वेग बताइए क्या है? ठीक है, तो शांत जल में नाव का वेग हमको निकालना है, मतलब क्या निकालना है? u। ठीक है, अब देखिए u निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आ गया? 2u बराबर है 12 और 6 18, तो u की वैल्यू कितनी आ गई? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? u निकल के आ गया। या मुझे पता है कि धारा के अनुकूल नाव का वेग क्या होता है? x होता है ना। x आपको कितना दिया इसने? 12, और y कितना दे दिया? 6। तो आपको u निकालना है, तो दोनों को प्लस किया 18 और 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा? 9। और अगर धारा का वेग पूछ लेता या पानी की चाल पूछ लेता तो हम क्या करते? x माइनस वाई बटे 2 करते। तो 12 से 6 जाता तो कितना बचता? 6, और 2 से डिवाइड करते तो कितना आता? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हम यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। ये u और v को हम x ही मानते हैं, इसलिए x के इक्वल में ही 12 रख सकते हैं और इन के इक्वल में भी 12 रख सकते हैं। कई जगह पे हम इन का यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि u प्लस v किसके इक्वल है? x के इक्वल है। क्लियर? चले आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ धारा के साथ 5 किलोमीटर की गति से धारा के विपरीत दिशा में चलती है। धारा की गति क्या है? देखो भाई, धारा की गति के साथ तो जाती है 8 किलोमीटर। धारा की गति के साथ मतलब धारा के अनुकूल। क्या दिया आपको? x कितना दे दिया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत मतलब क्या दे दिया? y कितना दे दिया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति निकालनी है, धारा का वेग, और धारा का वेग निकालने के लिए हमको पता है क्या करते हैं? x माइनस वाई बटे में 2 करते हैं। तो 8 में से 5 गया और बटे में 2, 3 बटे 2 तो कितना आ जाएगा आपका? 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका धारा का वेग आ गया निकल के। कोई डाउट? बताओ, कोई डाउट है तो? पीछे समझ में आ रहे हैं? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर जाती है, धारा के विरुद्ध, और धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाती है, और प्रत्येक दशा में 2 घंटे लेती है। धारा का वेग क्या होगा? देखो, उसने बोला धारा के एक बार तो अनुकूल गई और एक बार गई धारा के विपरीत। और जब अनुकूल गई तो मतलब उसकी चाल क्या होगी? x। और उसने आपको अब की बार दूरी दी है और समय दिया है। उसने बोला कि वो धारा के अनुकूल जो है ना 12 किलोमीटर जाती है, और 12 किलोमीटर जाने में उसको 2 घंटे का समय लगता है। चाल बराबर है दूरी बटे समय, यही होता है ना फॉर्मूला। ये चाल है आपकी, x ही मानते हैं ना धारा के अनुकूल। चाल बराबर है दूरी बटे समय। तो चाल कितनी आ गई आपकी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा आगे निकल के, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत मतलब y। ठीक है, वो 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने घंटे लेती है? 2 घंटे लेती है। 6 ही है ना? ठीक है, धारा के विरुद्ध का मतलब है धारा के विपरीत, धारा की उल्टी दिशा में। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ से हमको x मिल गया, यहाँ से हमको y मिल गया। हमको क्या दे रखी है? दूरी दे रखी है और समय दे रखा है। ये बोलता है कि 2 बिंदु है ना, अगर 2 बिंदु हैं तो अगर धारा के अनुकूल चलाएंगे ना, मान लिया a से b तक चलाएंगे, तो धारा के अनुकूल चलाएंगे तो 12 किलोमीटर चली जाएगी 2 घंटे में। इसका मतलब 2 घंटे में 12 जाएगी तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रही है। लेकिन धारा के विपरीत चलाएंगे ना, विपरीत चलाएंगे तो पानी रोकेगा उसको, और रोकेगा तो फिर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
तो वो 2 घंटे में सिर्फ 6 किलोमीटर चलती है। आधी स्पीड क्या हो जाती है उसकी, कम हो जाती है। तो यहाँ से धारा के अनुकूल मिल गया, यहाँ से धारा के विपरीत मिल गया। अब धारा का वेग निकालना है हमको। धारा का वेग मतलब v निकालना है x माइनस वाई बटे में 2। 3/2 को अगर सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 1.5। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा का वेग। ठीक है, कोई डाउट? तो अगर आपको समय दे और दूरी दे तो हम चाल निकाल लेंगे, और चाल ही दे देगा तो फिर तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, सीधा पुट कर देंगे। ठीक है, जो भी पूछेगा वैसे ही रख देंगे। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में और धारा के विपरीत 30 मिनट में तय करता है। धारा की गति क्या है? मान लिया 2 स्टेशन है भाई, ए और बी। पानी बी की तरफ बहता है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 1 किलोमीटर। तो पहले तो धारा के अनुकूल जाएगा। धारा के अनुकूल जाएगा मतलब u प्लस v, और इस 1 किलोमीटर को तय करने में धारा के अनुकूल मतलब x या u प्लस v, इसको तय करने में 1 किलोमीटर को तय करने में कितने मिनट लगे? 10 मिनट लगे। ठीक है, फिर वहां पे पहुंचने के बाद इसने अपना काम खत्म किया और वापिस आया। अब वापिस आएगा तो पानी के विरुद्ध आएगा। पानी क्या करेगा? इसको रोकेगा, चाल को क्या कर देगा? धीमी। तो इसी 1 किलोमीटर को वापिस आने में अब धारा के विपरीत आएगा तो मतलब y, इसको इसी दूरी को तय करने में 30 मिनट लग गए। ठीक है, अब देखो बात तो वही होगी ना, चाल बराबर है दूरी बटे समय और चाल बराबर है दूरी बटे समय, लेकिन समय अब की बार किस में दिया? आपको मिनटों में दिया है, और मिनटों से जब हम घंटों में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। किससे? 60 से। अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया? यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। x और y की वैल्यू आगे निकल के, x 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, y 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग निकालना है। धारा का वेग निकालने के लिए हम क्या करते हैं? x माइनस वाई बटे 2। x कितना है? 6, y कितना है? 2 और बटे में 2। 4/2 कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, धारा का वेग आ गया इधर। समझ में आया? तो दूरी दे समय दे तो हमको चाल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने चाल ही निकाली। पहले दूरी दी, समय दिया, दूरी दी, समय दिया, चाल निकाल लिया। मिनटों से घंटों में चेंज किया। डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो।